अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफा कामरान और आज मैं आप लोगों के लिए नए लेसन के साथ आई हूं जिसका नाम है एंगल्स। व्हाट इज़ एन एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स और रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is called the vertex of an angle. The word angle comes from a Latin word named angulus meaning corner. तो एंगल किसे कहते हैं कि जब दो रेज आपस में मिलती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, वो एक एंगल बनाती हैं। और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है या कॉमन पॉइंट जहाँ पे दोनों एंगल मिल रहे होते हैं वो कहलाता है वर्टेक्स। और बेसिकली एंगल जो है वो लैटिन वर्ड है जो कि वर्ड एंगुलस से निकला है जिसके मीनिंग्स हैं कॉर्नर। ऑल राइट, लेट्स मूव। देयर आर मैनी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंगल सच एज क्लॉथ हैंगर्स, एरोहेड्स, scissors, partly open doors, pyramids, edge of the table, edge of a ruler, etc. अगर हम डेली लाइफ में देखें अपने चारों तरफ तो हमें बहुत सारे एंगल्स की एग्जाम्पल्स मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्लॉथ हैंगर, एरोहेड्स और ये सारी चीज़ें। पिक्चर में भी आप देखें ये सीजर ओपन है तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी तरीके से चेयर की एज देखें आप, फिंगर के हमारे मिडिल में देखें वर्टेक्स है तो एंगल शो कर रहा है। पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ये कॉर्नर शो कर रहा है, एंगल शो कर रहा है। सिमिलरली क्लॉक है यहाँ पे तो it is 2 o'clock in that watch, but you can say that if we are watching their needles तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। Symbols of angles. The symbols represent an angle which one? ये इस तरीके से जो एरो की तरीके से बना हुआ है like, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। Angles are measured in degrees using the protractor. एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं like a smaller circle on the number. For example, 45 degree is represented as 45 and over circle on it, it is a degree. Fine. और एंगल को जो मेजर करते हैं आप वो प्रोटेक्टर के थ्रू करते हैं। Now parts of the angles. Vertex, जैसे पहले डेफिनेशन में डिस्कस हुआ था, a vertex is a corner of an angle, a point where two lines sides meet. O is the vertex in the given figure. Arms. The two sides of the angle joined at a common endpoint. OA and OB are the arms of angle. Initial side, also known as the reference line, a straight line from where an angle is drawn. OB is the reference line. Terminal side, the side up to which the angle measurement is done in the given diagram below. OA is the terminal side. For example, आप ये देखें जो फिगर आपके सामने है इसमें आपके जो एंगल मिल रहा है जिस पॉइंट पे वो O है और वो कहलाएगा वर्टेक्स। और इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइंस मिला रही हैं, जो रेज मिला रही हैं, वो कहलाएंगे आर्म ऑफ दैट एंगल। फिर बात करते हैं इनिशियल साइड पे। इनिशियल साइड यानी जिस पे एंगल की लाइन फॉर्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन, और वो क्या है यहाँ पे OB। सिमिलरली टर्मिनल साइड यानी जहाँ पे एंगल बन रहा है जिस रोटेशन पे, तो वो है आपके पास OA, ये है टर्मिनल साइड। ऑल राइट, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट के हिसाब से एंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। ऑल राइट, एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं? जब भी एंगल जो है अपने वर्टेक्स से लेस देन होगा 90 डिग्री तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा। एन ऑब्ट्यूस एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी 90 और 180 के दरमियान में हो। अ राइट एंगल प्रिसाइजली मेजर्ड 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। राइट एंगल परपेंडिकुलर एंगल कहलाता है जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है। An angle measuring exactly 180 degree is a straight line straight angle. 180 डिग्री जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह से बनता है एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल कहलाता है। A reflex angle measures between 180 to
360। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जो 180 से स्टार्ट हो और 360 पे ख़त्म हो, लाइक 180 और 360 के दरमियान में जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अ कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है आपका? 360 डिग्री का एंगल कहलाता है, बिकॉज कंप्लीट एंगल की जो रोटेशन होती है लाइक 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल हुआ। फिगर्स आप देख लें, यहाँ पे 62 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस इज एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का एंगल डेफिनेटली राइट एंगल। 135 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90, दैट्स वाई इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। 180 degree it is a straight line, so that's why it is a straight angle. 240 degree it is greater than 180 and less than 360, so that's why it is reflex angle. Now 360 degree angle, it is a complete rotation of an angle. All right. Interior and exterior of an angle. Interior angles are the angles formed within और इनसाइड अ शेप। इंटीरियर एंगल हम किन्हें कहते हैं? जो कि किसी भी शेप के इनसाइड बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल ABC, BCA एंड CAB आर द इंटीरियर एंगल। अब फिगर में आप देखें ABC, CAB और BCA ये सारे इंटीरियर एंगल हैं क्योंकि ये एंगल्स के अंदर बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स formed outside a shape between any side of a shape and an extended adjacent side. Here, angle ACD is an exterior angle. Angle ACD यहाँ पर exterior angle है क्योंकि ये adjacent side से outside की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, that's why it is exterior angle. Now, complementary and supplementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री, यानी टू एंगल्स जिनका सम आपको 90 डिग्री मिले वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। हेयर BXC एंड CXD आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे BXC और CXD कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिगर से आपको पता चल रहा होगा बिकॉज ये राइट एंगल बना रहा है या कंप्लीट आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर शो कर रहा है। Now, supplementary angles that add up to 180 degree or you can say a straight angle are called the supplementary angles. यानी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आ जाए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर AXD एंड CXD सप्लीमेंट्री एंगल्स है बिकॉज इनका जब हम सम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन लाइक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है। नाउ रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एंगल्स। हम एंगल्स को रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह एप्लीकेबल हो सकते हैं। इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हाउसेस, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा यूजिंग द एंगल मेजरमेंट्स। इंजीनियर्स यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स कब? जब उनको ड्राइंग करनी होती है, स्केचिंग करनी होती है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है फॉर द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हाउसेस, मोनूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। एथलीट्स यूज इट्स कॉन्सेप्ट इन स्पोर्ट्स टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। एथलीट्स जो है वो स्पोर्ट्स यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स का एंगल्स यूज़ करते हैं किस में? स्पोर्ट्स में, ताकि वो जो अपना कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इन्हेंस कर सकें अपनी परफॉर्मेंस का। यानी अगर हम किस एंगल से देखेंगे, किस एंगल से खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो क्या हमारे पास फ़र्क पड़ेगा हमारे स्पोर्ट्स पे। ऑल राइट। कारपेंटर्स यूज इट टू मेक द इक्विपमेंट लाइक डोर्स, चेयर्स, सोफास, टेबल्स एटसेट्रा। कारपेंटर्स यूज़ करते हैं डेफिनेटली, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वो बनाते हैं हाउस होल्ड्स और ऑफिसेस वगैरह के लिए, लाइक डोर्स, चेयर्स, सोफाज एंड टेबल्स। तो उसके लिए डेफिनेटली प्रॉपर मेजरमेंट और एंगल्स की नीड होती है, तो इसलिए यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई एंगल की। नाउ आर्टिस्ट यूज देयर मेजरमेंट नॉलेज टू स्केच और क्रिएट आर्ट पीसेस। डेफिनेटली आर्ट्स का वर्क जो भी आर्टिस्ट करता है तो स्केचेस जो भी वो बनाता है उसमें उसको एंगल्स की नीड होती है। Wall clocks use the concept of angles to show the time
with hour and the minute hands. अब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एंगल्स की जो डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन की थी उसमें पिक्चर के थ्रू एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी क्लॉक का डिस्कस किया है। तो इसीलिए वॉल क्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें जो आवर्स हैंड और मिनट हैंड्स होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल। आपको पता है एंगल की कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट के लिए आप प्रोटेक्टर यूज करते हो। नाउ ड्रॉ अ रे OA ऑफ एनी लेंथ। सबसे पहले हम एक रे बनाएंगे स्केल की मदद से किसी भी मेजरमेंट की। नाउ प्लेस द प्रोटेक्टर एट द पॉइंट एंड इट्स मिड पॉइंट शुड टच द मार्क पॉइंट O। ऑल राइट, तो जो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आएगा या कॉर्नर होगा जहाँ से हमने बनाना शुरू की थी लाइन, उस पर हम प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट रखेंगे, ठीक, और उसको O का नाम दे देंगे। नाउ मार्क द पॉइंट एज B ऑन द टॉप सर्क्यूलर पार्ट ऑफ अ प्रोटेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रीफर्ड एंगल, फॉर एग्जाम्पल 40। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है 40 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, तो मैं प्रोटेक्टर को सेट करूंगी पॉइंट O पर, और जो सर्कुलर साइड है, अपर साइड है उसका, वो मैं चेक करूंगी। अच्छा, एक बात का जो हमें ख्याल रखना होगा एंगल की कंस्ट्रक्शन करते वक्त वो ये कि अगर मेरा एंगल राइट साइड से ड्रॉ हो रहा है, राइट साइड से ओपन हो रहा है, तो मैं नीचे वाला स्केल यूज़ करूंगी, और अगर मेरा एंगल मुझे जो गिवन है, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो मैं लेफ्ट साइड से ओपन कर रही हूँ या लेफ्ट साइड से ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं प्रोटेक्टर का ऊपर वाला स्केल यूज़ करूंगी। अब यहाँ पे मैंने एंगल को राइट साइड से ड्रॉ किया है, तो मैंने नीचे वाला स्केल यूज़ किया है। 40 डिग्री जहाँ पर आ रहा है मैंने वहाँ पर डॉट लगा दिया, मार्क कर दिया उसको, एंड देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दोज 2 पॉइंट्स O एंड B। और उसके बाद O और B को हमने एक पॉइंट से मिला दिया स्केल की मदद से प्रोटेक्टर को हटाकर। Mark the degree of the angle made where two sides of the straight line intersect. Alright, फिर हमने मार्क कर दिया एंगल को, जहाँ पर वो दोनों एंगल के पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ मैंने छोटा सा 40 डिग्री लिख देना है। Alright, तो इस तरीके से आप कोई भी दिए हुए एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। कंप्लीट वीडियो वॉच करें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो सके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद आप आगे कौन से लेसन्स देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।